भाई बहन के प्रेम में त्याग बने आधार, श्रवण जी की याद से राखी हो साकार। हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम बात करेंगे भारतीय परंपरा की, जो कि राखी पर की जाती है। आज हम बात करेंगे श्रवण जी, सून पूजने की। राखी पे ये क्यों पूजे जाते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं, और उनकी पूजा करने के बाद राखी क्यों बांधी जाती है। माता पिता की सेवा में श्रवण जी थे लीन, त्याग भक्ति के रूप में पाए अमर प्रवीण। राखी के पावन त्योहार पर श्रवण जी की पूजा, उनकी प्रतिमा बना के, या एक खास पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति, सेवा, त्याग के कारण उन्हें आज भी आदर्श पुत्र माना जाता है। राखी के दिन श्रवण जी की स्मृति में यह परंपरा निभाई जाती है, ताकि भाई बहन के रिश्ते में भी प्रेम, निष्ठा, त्याग बना रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रवण जी घर पे आप कैसे बनाएं, श्रवण जी का पौराणिक इतिहास क्या है, राखी पर श्रवण जी बनाने का महत्व क्या है, भाई बहन के रिश्ते में इसका संबंध क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। श्रवण जी कैसे बनाए जाते हैं। हर जगह श्रवण जी अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। कहीं मिट्टी गोबर से, कहीं गेरू से, तो कहीं कोरे पेज पर लाल पेन से बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोरे पेज पर लाल पेन से बनाए जाते हैं। आप वीडियो में स्टेप बाय स्टेप श्रवण जी के घर पे कैसे बनाएं, ये आप देखेंगे। राखी के दिन शुभ मुहूर्त में श्रवण जी की पूजा की जाती है। बहन भाई को राखी बांधने से पहले श्रवण जी को मीठा, रोली, चावल, राखी अर्पण करती है। ये मान्यता है कि इसमें भाई की उम्र लंबी होती है और बहन का जीवन भी मंगलमय रहता है। इसलिए आप राखी बांधने से पहले जरूर श्रवण जी की पूजा करिए। अब जानते हैं श्रवण जी थे कौन, इनका इतिहास क्या है और राखी के दिन ये क्यों बनाए जाते हैं। पुराणों और रामायण में वर्णन आता है कि अयोध्या के पास एक गांव में श्रवण कुमार नामक युवक रहते थे। उनके माता पिता अंधे थे और वृद्धावस्था के कारण चलने फिरने में असमर्थ थे। श्रवण कुमार ने आजीवन अपने माता पिता की सेवा की संकल्प लिया। एक दिन उनके माता पिता ने इच्छा प्रकट की कि वे तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को एक कावड़ जैसी टोकरी में बिठाया और कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। कठिन जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए वे माता पिता की हर इच्छा पूरी करने में लगे रहे। उनका एक कर्तव्य था कि बस वो अपने माता पिता की सेवा करें और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जब वे अयोध्या के पास पहुंचे तो माता पिता ने प्यास लगने पर पानी मांगा। श्रवण कुमार सरयू नदी से पानी भरने गए। उसी समय राजा दशरथ, जो शिकार खेलने निकले थे, झरने से पानी भरने की आवाज को जंगली जानवर समझकर तीर चला दिया, जबकि वो जंगली जानवर नहीं थे, वो श्रवण जी थे। तीर लगते ही श्रवण जी गंभीर रूप से घायल हो गए तो वो मरणास्थिति में आ गए। उस समय उन्होंने अंतिम शब्द दशरथ जी से बोला। मरते समय उन्होंने अपने अंधे माता पिता के लिए पानी पहुंचाने का निवेदन किया। जब राजा दशरथ ने श्रवण जी के माता पिता को यह समाचार दिया तो दुख से व्याकुल होकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया। जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग का दुख सह रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग से व्याकुल होकर मरोगे। और बाद में यह शाप आगे चलकर सत्य भी हुआ। जब श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए, तभी राजा दशरथ पुत्र वियोग से प्राण त्यागना पड़ा। श्रवण कुमार की पूजा करके लोग राजा दशरथ के प्रायश्चित में शामिल होते हैं
और श्रवण जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि दशरथ जी ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए श्रावणी के दिन यानी श्रावणी पूनम के दिन श्रवण पूजा का विश्व भर में प्रचार किया और उसी दिन से सभी सनातनी राखी के दिन श्रवण पूजा करने के बाद ही भाई को राखी बांधते हैं। इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से संदेश मिलता है कि माता पिता की सेवा सर्वोच्च धर्म है। निस्वार्थ भक्ति और त्याग से मनुष्य अमर हो सकता है। उनका आदर्श भाई बहन के रिश्ते से भी सेवा, त्याग और कर्तव्य की भावना भरता है। इसीलिए त्याग, सेवा, कर्तव्य की भावना की वजह से राखी पे श्रवण जी की भी पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि राखी पे श्रवण जी बनाने का महत्व क्या है। ये तो हमने उनकी कहानी सुनी कि इसलिए बनाई जाती है, पर इसका महत्व क्या है, सांसारिक महत्व क्या है, तो यह हम आगे बात करते हैं। राखी केवल भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं, बल्कि इसमें त्याग, सेवा, कर्तव्य की गहरी भावना जुड़ी होती है। श्रवण जी का नाम इस अवसर पर इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की और आदर्श पुत्र के प्रतीक बने। त्याग के प्रतीक माने जाते हैं श्रवण जी। माता पिता की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्यतीत की। उसी तरह भाई भी अपनी बहन के लिए त्याग, सेवा की भावना रखे। इस वजह से राखी पे हम श्रवण जी पूजते हैं। श्रवण जी संबंधों में पवित्रता का भी प्रतीक माना जाता है। जैसे श्रवण जी ने माता पिता को कभी बोझ न समझा, वैसे ही भाई बहन का रिश्ता भी केवल परंपरा से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा रहता है। कभी भी भाई बहन को बोझ न समझे। कर्तव्य और सुरक्षा की प्रेरणा भी हमें देता है। राखी पर भाई ये संकल्प लेता है कि वह बहन की रक्षा करेगा। श्रवण जी का उदाहरण इस कर्तव्य को और ज्यादा मजबूत बना देता है। इसकी सांसारिक परंपरा, श्रवण जी पूजा आज की पीढ़ी को यह याद दिलाता है कि हर रिश्ते में मान, सम्मान, त्याग, सेवा की भावना ही रिश्ते की असली नींव होती है। इसलिए राखी पे श्रवण जी बनाने का महत्व आज भी है। अब श्रवण जी भाई बहन के रिश्ते में श्रवण जी का क्या संबंध है? मतलब राखी अपन समझते हैं कि भाई बहन का त्योहार है, लेकिन इस समय जो श्रवण जी बनाए जाते हैं उसका भाई बहन के रिश्ते पे संबंध क्या है, यह हम समझते हैं। श्रवण कुमार का जीवन त्याग, सेवा और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। जिस प्रकार उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई और हर हाल में उनकी रक्षा की, उसी प्रकार भाई बहन का रिश्ता भी कर्तव्य और सुरक्षा पर आधारित है। सभी भाई अपनी बहन की रक्षा इसी तरह करें जैसे कि उन्होंने अपने माता पिता की करी। ये सेवा और त्याग का संदेश देता है। निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक माना जाता है श्रवण जी बनाना। भाई बहन का रिश्ता भी निस्वार्थ प्रेम और भरोसे पर ही टिका हुआ है। जैसे उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी निस्वार्थ भाव से, उसी तरह भाई बहन का जो रिश्ता है वो भी निस्वार्थ भाव पर ही टिका हुआ है। रक्षा सूत्र की गहराई, राखी केवल धागा नहीं बल्कि एक संकल्प है। जैसे श्रवण जी ने अपने माता पिता को हर इच्छा पूरी की, वैसे ही भाई बहन की सुरक्षा और सम्मान का वचन देता है। तो इसलिए भाई बहन के रिश्ते में श्रवण जी का बहुत ज्यादा गहरा संबंध माना जाता है। आप देखिए ये हमने यहाँ पे श्रवण जी बनाकर तैयार किए हैं। ये हमने रेड पेन से बनाकर तैयार किए हैं। ये हम अब कावड़ बना रहे हैं जिसमें श्रवण जी ने अपने माता पिता को बैठाकर पूरे तीर्थ यात्रा कराई। आप इसी तरह घर पे श्रवण जी
बना सकते हैं। वैसे तो श्रवण जी आजकल बने बनाए रेडीमेड हर दुकान पर मिल जाते हैं, लेकिन आप घर पर भी इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है। यदि आप घर पर बना के इसे रेडी करते हैं तो बच्चे भी ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाते हैं। इसलिए इस राखी पर आप श्रवण जी इसी तरह घर पर ज़रूर बनाकर तैयार करें। श्रवण जी के बाद एक और चीज़ बनाई जाती है जो भी हम आपको दिखाएंगे। जब किचन के बाहर श्रवण जी लगाए जाते हैं तो एक साइड तो श्रवण जी लगाए जाते हैं और दूसरी साइड में सूर्य चांद वगैरह भी लगाए जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे माता पिता को बैठा दिया है। आप देख सकते हैं कि श्रवण जी कितने अच्छे से बनकर रेडी हुए हैं। श्रवण जी को हम जब राखी की जो हम थाली करते हैं उससे पहले पूजा हम श्रवण जी की करते हैं। श्रवण जी को टीका लगाते हैं, चावल लगाते हैं, राखी बांधते हैं और उनका मुंह मीठा कराते हैं। राखी का धागा भाई बहन को जोड़ने वाला केवल एक प्रतीक है। श्रवण जी का जीवन ये बताता है कि रिश्ते निभाने के लिए केवल वचन नहीं बल्कि कर्म और त्याग जरूरी होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रवण जी हमने बनाकर रेडी कर दिए हैं। श्रवण सम सेवा भरे भाई रखे मान, राखी पर बहना करे रक्षा का वरदान। इस तरह का हमारा ये राखी का त्योहार है। ये हम एक साइड में तो श्रवण जी बनाए जाते हैं और दूसरी साइड में जो बनाया जाता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये एक घर बनाया है। घर में जाने के लिए ये अब हम सीढ़ियाँ बना रहे हैं कि किस तरह से हम घर में जाएंगे। घर के आसपास चारों तरफ पशु रहते हैं तो हम यहाँ पे गाय माता भी बना रहे हैं। दोनों साइड में, घर के दोनों साइड में हम गाय माता बना रहे हैं। माता पिता की सेवा से श्रवण हुए महान, भाई बहन के प्रेम में त्याग बने पहचान। तो राखी का त्योहार ऐसा है कि जैसे श्रवण जी माता पिता की सेवा में लगे रहे वैसे ही भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे। ये घर के ऊपर हम सूरज चांद बना रहे हैं। यहाँ पे हमने भाई बहन बनाए हैं और साथ में हमने और भाई बहन के बीच में हमने यहाँ पर राखी बनाकर रेडी की हैं। पहले के जो लोग होते थे वो बाहर से पानी लाया करते थे, तो इस घर में हम ये भी बना रहे हैं कि बाहर से लेडीज पानी लेकर आ रही है। तो हम उस तरह की यहाँ पे एक परेंडी भी बनाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे जो लेडीज बाहर से पानी लेकर आ रही हैं। पहले जो लेडीज लोग थे वो बाहर से ही पानी लाया करती थी। तो ये भी राखी के समय बनाया जाता है और इन सब की भी साथ में पूजा की जाती है। ये हमने दोनों लेडीज बना दी है, उनके ऊपर कलश बना दिया है जो वो लेकर आ रही है और ये हम अब परेंडी बनाएंगे। श्रवण त्याग कहे हमें प्रेम रहे हर ओर, राखी की डोरी बने रक्षा बंधन डोर। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करना ना भूलें। श्रवण जी ने अपने माता पिता को जीवन का आधार माना। राखी पर उन्हें याद करना यह संदेश देता है कि भाई बहन का रिश्ता भी परिवार की एकता और प्रेम का नींव है। डोरी में बंधा भरोसा रिश्ते की पहचान, राखी लाए संग में खुशियाँ और सम्मान। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की राखी मंगलमय हो। भाई बहन के प्रेम में त्याग बने आधार, श्रवण जी की याद से राखी हो साकार। श्रवण सम सेवा भरे भाई रखे मान, राखी पर बहना करे रक्षा का वरदान। ऐसा है हमारा राखी का त्योहार।